बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट सबक है वो है पहली जंग आज़ादी का सपा सालार। आमिर आज बहुत खुश था। उसके स्कूल में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर स्कूल में एक ड्रामा स्टेज पर किया गया। ड्रामे की मौजू था बहादुर शाह जफर, पहली जंग आज़ादी का सपा सालार। आमिर ने भी ड्रामे में हिस्सा लिया। ड्रामा बहुत पसंद किया गया और सबने तलबा की तारीफ की। आमिर के अब्बू भी प्रोग्राम देखने गए थे। घर लौटकर उन्होंने आमिर को शाबाशी दी। आमिर ने कहा, अब्बू, मुझे 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के बारे में कुछ और बताइए। अब्बू ने कहा, बेटा, यह एक लंबी कहानी है। बस यूँ समझ लो कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बनकर अपने मुल्क का माल बेच रहे और यहाँ की चीज़ें औने पौने दामों में ख़रीद कर अपने मुल्क ले जाने लगे। धीरे धीरे वो बाज़ हिंदुस्तानी सनतों के मालिक बन बैठे। अपनी चालाकी और मक्कारी से उन्होंने मुल्क के इंतजामात में भी दखल देना शुरू कर दिया। 1837 ईस्वी में जब बहादुर शाह जफर बादशाह बनाया गया तो मुग़लों की हुकूमत बराए नाम रह गई थी। आमतौर पर ऐलान किया जाता था, मुल्क बादशाह का हुक्म, कंपनी बहादुर का। आमिर ने हैरतज़दा होकर कहा, अब्बू, तो बादशाह अंग्रेज़ों की बात मानते ही क्यों थे? बेटा, अंग्रेज़ ताकतवर हो गए थे, उन्होंने अपनी फ़ौज भी बना ली थी। अब्बू ने जवाब दिया। तो क्या इतने बहुत से अंग्रेज़ हिंदुस्तान आ गए थे कि उनकी फ़ौज भी बन गई? आमिर ने पूछा। अब्बू ने जवाब दिया, नहीं, अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को अपनी फ़ौज में भर्ती करते रहते थे। तनख्वाह अंग्रेज़ देते थे, इसलिए हिंदुस्तानी सिपाही उनका हुक्म मानते थे। तो क्या बादशाह के पास फ़ौज नहीं थी? आमिर ने पूछा। अब्बू ने जवाब दिया, फ़ौज तो थी, लेकिन बराए नाम। फिर 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के लिए कैसे लड़ेगी? आमिर ने सवाल किया। अब्बू ने बताया, अंग्रेज़ों का जुल्म और उनकी नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही थी। अवाम में बेचैनी थी। बहादुर शाह जफर को भी इन हालात का इल्म था। वो अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से निजात दिलाना चाहते थे। इधर अवध की बेगम हज़रत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर की बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे वगैरह अपने अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। आमिर ने कहा, अब्बू, इसका मतलब ये हुआ कि सारे मुल्क में लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए थे? अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, अंग्रेज़ी फ़ौज में के हिंदुस्तानी सिपाहियों में भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज़ उन हिंदुस्तानी फ़ौजियों के साथ बदसलूकी करते थे। अंग्रेज़ों के ख़राब रवैये और बाद दूसरे मामूलात की वजह से मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने कुछ अंग्रेज़ अफसरों को कत्ल कर दिया। 10 मई 1857 ईस्वी को 5000 सिपाहियों ने दिल्ली का रुख किया। अगले दिन वो सिपाही लाल किला पहुँचे। बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह तस्लीम किया। उनसे दरख्वास्त की कि वो उनकी कमान संभाल ले। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ों की फ़ौज अब बहादुर शाह जफर की फ़ौज हो गई? आमिर ने पूछा। अब्बू ने जवाब दिया, हाँ, जिस फ़ौज ने बगावत की थी वो अब बहादुर शाह जफर के साथ हो गई थी। उन्होंने फ़ौज की कमान जज़ल बख्त खां को सौंप दी। उनकी सरबराही में उन हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने अंग्रेज़ों को दिल्ली से भगा दिया। तो फिर ये जंग नाकाम क्यों हुई? आमिर ने पूछा। अब्बू ने बताया, इसलिए कि अंग्रेज़ों की फ़ौजें दिल्ली के बाहर मोर्चे बनाए डटी रहीं। अंग्रेज़ अपनी फ़ौजों की ताकत बढ़ाने में लगे रहे। वह हिंदुस्तान पर मुकम्मल हुकूमत के ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फ़ौज की पल पल की खबरें अंग्रेज़ों को पहुँचा रहे थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन ये फ़ौज मुनज़्ज़म ना थी। उनके पास वसाइल की भी कमी थी और इस वजह से अंग्रेज़ दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब हो गए। ओहो, तो इस वजह से ये जंग नाकाम हुई? आमिर ने कहा। अब्बू ने जवाब दिया, हाँ, इस वक्त अंग्रेज़ों की चालाकी हम पर भारी पड़ी। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। उनके 2 बेटों को सरेआम गोली मार दी गई। अंग्रेज़ों ने आज़ादी की इस जंग को गदर का नाम दिया। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाकर उन्हें बगावत का जिम्मेदार करार दिया और जला वतन करके रंगून भेज दिया। अपने वतन से दूर? आमिर ने पूछा। अब्बू ने कहा, हाँ, बहादुर शाह जफर को अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी। वो हिंदुस्तान वापस आना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी एक नहीं सुनी। बहादुर शाह जफर ने यह ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि उनकी मौत के बाद उनको हिंदुस्तान में दफन किया जाए। अंग्रेज़ों ने यह ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने दी। 9 नवंबर 1862 को उनकी वफ़ात हुई और रंगून में ही दफन किए गए। बरसों बाद जब आज़ादी की तहरीक ने जोर पकड़ा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फ़ौज के साथ पहली जंग आज़ादी के इस सपा सालार के मज़ार पर हाजिरी दी। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बहादुर शाह जफर के बाक़ियात हिंदुस्तान ले जाए जाएं। बहादुर शाह जफर की रहनुमाई में आज़ादी की जो जंग शुरू हुई थी वो 15 अगस्त 1947 को कामयाब हुई। उसी की याद में आज तुम्हारे स्कूल में जश्न मनाया गया।